तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा बिहार वासियों का अपमान खुले रूप से करने का जो साहस वह एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वह माननीय मोदी जी। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि किस प्रकार अगर 13-12 हजार रेलगाड़ियां चल रही हैं तो किस प्रकार से रेलगाड़ियां, चाहे वो बेंगलोर से हो, बंबई से हो, दिल्ली से हो, हैदराबाद से हो, कलकत्ता से हो, कैपेसिटी से भी 4 गुना ज्यादा उसमें यात्री अपने घरों के आने के लिए, इस पावन पर्व में अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए किस प्रकार से टॉयलेट में, शौचालय में बैठकर, सोकर, वहीं पर खाना खाते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बिहार वासियों का घोर अपमान है और विशेष रूप से ऐसे पर्व के अवसर पर, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली और ईश्वर को, भगवान को याद किया जा रहा है, मात्र चुनाव में लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए एक घोर झूठ देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वाकई में दिल दुखता है। और इस अवसर पर कांग्रेस और प्रदेश की पूरी जनता इस चीज की मांग करती है कि अगर इसमें सच्चाई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें, अन्यथा उन सभी भावुक श्रद्धालुओं से माफी मांगे कि इस प्रकार की अनअगल बातें, झूठी बातें कहकर लोगों को अभ्रमित ना करें। साथ ही साथ हमारी ये विशेष मांग है उन श्रद्धालुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो बिहार से, अपने गांव से, अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पालन पोषण के लिए, नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में गए और जब वो आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि विशेष रूप पर जितने भी बड़े शहर हैं, इन सभी शहरों से वास्तविकता में जो ट्रेन की व्यवस्था है उसे सुधारें और उसे वास्तविक रूप से बढ़ाएं। हर स्टेशन पर श्रद्धालुओं के स्वागत का कम से कम पानी की व्यवस्था कम से कम हो, आराम करने की व्यवस्था हो। जो सुख सुविधा की बात वो मनगढ़ंत रूप से कर रहे हैं, वास्तविकता में मानवता के आधार पर उन्हें जो मौलिक सुविधा हैं वह उपलब्ध कराई जाए। साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बिहार वासी अपने आप को असहाय और बिना किसी उम्मीद के देख रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो नौयुवक साथी है, पढ़ा लिखा साथी है, नौयुवक साथी है, बेरोजगार अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे एक भी ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही जिसके चलते हुए उसे आशा और उम्मीद हो कि अपने माँ बाप की कड़ी कमाई के चलते हुए जो अध्ययन, जो शिक्षा उसने प्राप्त की, उसके चलते हुए वह अपने परिवार को, अपने माँ बाप को किसी नौकरी के सहारे कोई मदद कर पाए। बेरोजगारी आपने देखा कि चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पर है। रुपया जो पास में 2 कमा कर लाते थे उसकी भी कीमत आधे से भी कम हो गई है। और ऐसे अवसर पर अगर इस प्रकार का लोगों की भावना का मजाक अगर उड़ाया जाता है तो ये वाकई में निंदनीय है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ इस सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कम से कम जो जनगणना के टाइम पे और पिछली सरकार की ही ई श्रम पोर्टल को अगर आप देखें, जिसमें बहुत ही विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बिहार से जो लोग नौकरी की तलाश में पलायन किए हुए हैं, अगर आप उनकी संख्या देखें तो ये 3,18,00,000 से भी ज्यादा की संख्या का ये संख्या उसमें दर्ज की गई है सरकार के ही ई पोर्टल में।
तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 करोड़ 18 लाख लोग जब अपने प्रदेश में, अपने देश, अपने घर, अपनी भूमि, अपनी जमीन पे इस पर्व में भावनात्मक रूप से जुड़कर और जब यहां पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम सरकार को वास्तविकता में इसकी व्यवस्था काफी पहले से और सुचारू रूप से कर सकती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि जिसे डबल इंजन सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार का नारा बार बार इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने के लिए कई चीजों की गिनती गिनाते हैं, लेकिन जमीन पर एक भी ऐसी कोई उपलब्धि नजर नहीं आती जिससे इन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की राहत मिले। तो आज हम यही कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी बिहार वासियों का सम्मान करें, उन्हें जिस प्रकार से दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे का नागरिक समझकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बंद करें और इस प्रकार के पर्व को राजनीतिकरण ना करते हुए वास्तविकता में श्रद्धालुओं को, लोगों को घर पहुंचने में जो मौलिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं। आज मैं पटना विशेष रूप से चुनाव प्रबंधन के लिए जब यहां पहुंचा तो मुझे इस चीज का ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जितने भी मित्र पक्ष हैं, अलाइड पार्टनर्स हैं, सब ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमारे ऑल इंडिया मीडिया डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं आदरणीय जयराम रमेश जी, उनसे विशेष रूप से पूछा गया माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के उस रिजर्वेशन पॉलिसी के संबंध में। तो मैं दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के पक्ष में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरों के सामने पुष्पांजलि देते हुए जो तस्वीरें अखबारों में, सोशल मीडिया में, टीवी में चल रही हैं, छप रही हैं और आज अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा अनुयायी जो लोग घोषणा कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी का, बिहार की उन सब पिछड़ी जाति जमाती जनता का खुला प्रश्न उनके साथ में कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया और 1977 और 80 के दशक में जब सरकार बनी थी, उनकी सरकार का और इस रिजर्वेशन पॉलिसी का जब नोटिफिकेशन निकला तो उसका विरोध सबसे पहले किसने किया? जो स्वयं आरएसएस के जनसंघ के संस्थापक रहे, लेकिन जब उन्होंने अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन की घोषणा की तो यही वो लोग हैं, यही वो पार्टी है, यही वो जनसंघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उनका घोर विरोध कर और विरोध ही नहीं किया बल्कि सड़कों पर तांडव करते हुए उनकी मातुश्री के सम्मान में भी आपत्तिजनक बयान किए। क्या बिहार की जनता ये चीज भूल चुकी है? मैं नहीं समझता कि बिहार की जनता की स्मृति या उन्हें उनका संस्मरण इतना झूठ वो सहन कर पाएंगे या जो दिखावटी रिजर्वेशन के प्रति अपना चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो वो बोल रहे हैं, उस समय उनकी सरकार को किसने गिराया? उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और बिहार की जनता इसका जवाब चाहती है। और वो चाहती है कि जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी आज पूरे देश में पार्लियामेंट से लेकर और सड़कों तक देश के 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करते हुए, चाहे वो भारत जोड़ो के माध्यम से हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हो, लेकिन जन जागरण करते हुए देश की जनता, पिछड़े, अति पिछड़े, हमारे आदिवासी, हमारे माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इनके पक्ष में, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके अच्छे जीवन और
व्यवस्था के लिए जो मांग कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि सिर्फ उनके ये जुमले जुमले ही रह जाएंगे या वास्तविकता में कभी जनता के प्रति भी वो अपने दायित्व को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता प्रणाम करती है, शत शत नमन करती है। लेकिन उनके नाम का पूर्ण रूप से फिर भावनात्मक दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इस देश के इतिहास को, इस देश के इतिहास पे पन्नों पे जो लिखा हुआ है उसे बदलना चाहते हैं, वह कदापि नहीं हो सकता। प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आज़ादी से लेकर देश के उत्थान और देश के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसमें आज भी कोई जोड़ नहीं हुआ। आज भी उन्हीं कार्यों को लेकर उसी की वाहवाही लूटने का कार्य ये ट्रिपल इंजन, डबल इंजन सरकार और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता जागरूकता के साथ आज जो विधानसभा चुनाव का संघर्ष और एक महापर्व, लोकतंत्र का पर्व जो चल रहा है, उसमें आने वाले दिनों में जो विश्वास, जो प्रेम प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के युवकों ने, प्रदेश के किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, हमारे अति पिछड़े वर्ग ने जो विश्वास कांग्रेस पर, माननीय राहुल गांधी पर और इंडिया गठबंधन पर बतलाया है, वह फिर से दोहराया जाएगा और 2025 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन पूरे मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत सरकार की स्थापना करते हुए प्रदेश की जनता के विश्वास को खरा उतरते हुए विकास की गंगा बहाने का जिम्मेदारी से ये कार्य को निभाएगी। इतना कहते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। देखिए, चुनाव की रणनीति समय समय पर बदलती जाती है। जब सभी पक्ष मिलकर एक निर्णय करते हैं तो फ्रेंडली फाइट भी आप समझ सकते हैं कि एक क्लैरिटी है कि अगर चलते हुए जो परिस्थितियां होती हैं तो उसमें कई बदल भी आ सकते हैं। लेकिन कोई चीज को जिद कर अड़कर आप इस चीज के लिए निश्चित रूप से आपको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि एक मंच पर एक साथ आकर अपने एजेंडा को, अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करते हुए खुले दिल के साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटकों ने साथ में आकर उसकी घोषणा की। फ्रेंडली फाइट, मैत्रीपूर्ण आपस में चुनाव का संघर्ष, इसमें जैसे जैसे दिन आएंगे उसमें भी क्लैरिटी आती जाएगी और उसमें भी काफी कुछ सुधार आ सकते हैं। किसी प्रकार की वैमनस्यता, किसी प्रकार का जो प्रतिदावा हो रहा था, उसमें एक स्पष्टता आई है, उसमें भी कुछ सुधार आएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें और बेहतर हम कर पाएंगे। लेकिन एक चीज गौर करिए, 95-96% सीटों पर तो एकमत से उम्मीदवार दिए गए। मात्र अगर 4-4.5-5% सीटें ऐसी हैं कि जहां पर यह समझौता कर कि भाई जिसमें ताकत होगी, जो बेहतर चुनाव लड़ सकता है, उससे मौका मिलेगा। और आने में भी समय है, मुझे लगता है 10 दिन का और समय है। काफी कुछ चीजें बदल भी हो सकता है, कुछ सकारात्मक बदल भी हो सकता है। लेकिन हमें विश्वास है कि 95% सीटों पर, 95% सीटों पर एक मत से, एकजुटता के साथ, एक कॉमन एजेंडा लेकर इंडिया गठबंधन चुनाव पर उतरा हुआ है। हम पूरे स्पष्टता के साथ और आत्मविश्वास के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये प्रश्न करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, नीतीश जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि जहां पर हमने स्पष्टता के साथ, एक मत के साथ अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया, जहां हमने अपने विचारों को रखते हुए और उप मुख्यमंत्री का भी हमने ऐलान किया, और साथ में इस चीज के लिए भी अपनी मंशा जतलाई कि आने वाले दिनों में और भी उप मुख्यमंत्री और अन्य हमारे समाज के अन्य वर्गों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन चीजों की तो आप
को सराहना करनी चाहिए। बनेगी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी उसमें सहभागी होगी और कांग्रेस का निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री रहेगा, ये मैं जाहिर रूप से घोषणा करता हूं। मैंने कहा आपसे कि उस चीज के ऊपर में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व देते हुए उप मुख्यमंत्री 1 या 2 निश्चित रूप से 2 की जगह 3 भी होंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती कि आज हम उसके बारे में करें, लेकिन मैं कहा कि 2-3 भी हो सकते हैं और अन्य वर्गों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अहम जी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कांग्रेस का एक नुमाइंदा, एक कार्यकर्ता के रूप में बैठा हुआ, जिसे जो जिम्मेदारी जब जब भी दी गई है मेरे 40-45 वर्ष के राजनीतिक यात्रा में, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं हम सब की जिम्मेदारी है। ये चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जब जब जो भी जिम्मेदारी, जो भी भूमिकाएं दी जाती हैं उसे सफलतापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ निभाने का हम प्रयत्न करेंगे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मुझे भेजा गया, मुझ जैसे और भी कई लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कुछ आपके सामने कैमरे के सामने बैठे हुए, काफी लोग कैमरे के पीछे से काम कर रहे हैं। तो ये एक टीम वर्क है जिसके चलते हुए हम सब साथ में, जैसे मैंने बताया कि हमारे अन्य राज्यों से भी वरिष्ठ नेतागण आए हुए, हर एक की इच्छा यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, और जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर में भले ही वो 10 बार कहते होंगे कि 15 साल 20 साल पहले कोई जंगल राज हुआ करता था, प्रश्न ये है कि आज क्या बिहार में जो सुशासन की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं, क्या वाकई में इस प्रदेश की जनता इसकी अनुभूति करती है कि प्रदेश में सुशासन है? जिस प्रकार का जंगल राज आज चल रहा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जहां पर कि सीएजी की रिपोर्ट में, ऑडिट की रिपोर्ट में भी खुले रूप से, जाहिर रूप से पूछा जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का आज भी कोई हिसाब नहीं है। प्रदेश के प्रमुख नेताओं के विरोध में खुले रूप से आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, उसका कहीं पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पिछले दिनों जो वोट चोरी का जो सबसे बड़ा चुनाव आयोग से प्रश्न इस प्रदेश की जनता जो पूछ रही है, आज तक उसका जवाब, स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। तो जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहते हैं, वे सब इस चुनाव में इस चीज को साबित करेंगे कि जो करना था, जो चोरी होनी थी वो हो गई, लेकिन जागरूकता के आधार पर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और आने वाले दिनों में वो सही निर्णय लेकर प्रदेश में एक लोकतांत्रिक और विकासशील सरकार को स्थापित करेगी। मैं बतला दूं कि बहुत जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी के चुनाव दौरे के कार्यक्रम की घोषणा होगी। अभी हम सब उसी बैठक में थे, उसके बारे में बहुत जल्दी ही निर्णय लेकर उसकी घोषणा करके, और वो पूरे जोश के साथ माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और हमारे अन्य सभी नेता यहाँ पर पूरे जोर के साथ में इस चुनाव में पहले भी आ चुके हैं और अब चुनाव का दौर शुरू हुआ है, नामांकन और पर्व का दौर चल रहा है, और उसके चलते हुए जो तिथियां निश्चित की गई हैं उसकी घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सब लोगों को पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।